हेलो फैमिली, कैसे हो आप सब? बढ़िया एकदम। तो आपकी ग्रामर के नेक्स्ट ऑडियो लाइब्रेरी में आपका स्वागत है। तो हम लोग अब यहाँ अगर ध्यान से देखें, शायद थर्ड ऑडियो लाइब्रेरी या फोर्थ है, जो भी है थर्ड है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने वर्ब के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था? वर्ब के बारे में पढ़ा था। ट्रांसिटिव वर्ब और इनट्रांसिटिव वर्ब। मैंने बताया था जिस वर्ब के बाद उसका ऑब्जेक्ट होगा तो वो ट्रांजिटिव वर्ब, और जिसका नहीं होगा वो इनट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि वर्ब अगर व्हाट या हुम का आंसर दे, वर्ब के बाद जो भी वर्ड व्हाट या हुम का आंसर दे वो वर्ब क्या कहलाएगी? बताओ। वो वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। ठीक है, क्योंकि उसमें व्हाट या हुम का आंसर देने वाला सब्जेक्ट होगा, और सब्जेक्ट है तो वो ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे एग्जांपल में ही एक्सप्लेन्ड अबाउट द क्वेश्चन केयरफुली। तो ध्यान से देखो, तो एक्सप्लेन व्हाट द क्वेश्चन, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन अगर केवल इतना कह दें ही इंट्रोड्यूस्ड टू रश्मि, तो यहाँ पर ही इंट्रोड्यूस्ड, क्या इंट्रोड्यूस? व्हाट नहीं है ना, तो हुम का आंसर दे रहा है हिमसेल्फ, तो इंट्रोड्यूस भी क्या हो जाएगा हमारा? क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है। और अगर ध्यान से देखें तो अब हम लोग न्यू चैप्टर, हम लोगों ने अभी तक बेसिक पढ़ा और भी बेसिक्स पढ़ते रहेंगे। अब अपन प्रोनाउन शुरू करते हैं। क्या शुरू करते हैं? प्रोनाउन। ठीक है। तो भाई प्रोनाउन क्या है? ध्यान से सुनना। जो नाउन के प्लेस पर यूज हो वही होता है प्रोनाउन। और जो पहले, सबसे पहले जानो कि प्रोनाउन हमने ये जाना है, जैसे कहीं पर बोलना है कि Service is a good boy, and Service is an honest boy, and Service is living in India। सर्विस ऐसे ऐसे तो ये अच्छा नहीं है ना। तो सर्विस की जगह पर कोई न कोई ऐसी चीज़ रखें जो सर्विस को ही इंडिकेट करे, और सर्विस नाउन है और नाउन के बिहाफ पर ही रहे, तो वो वही होता है हमारा प्रोनाउन। ठीक है, तो ध्यान से सुनना कि अब जैसे हमें तो ये पता चल गया प्रोनाउन कितनी तरह का होता है। लेकिन अगर कोई कहे कि प्रोनाउन के भी क्या टाइप हैं, तो हाँ भैया, प्रोनाउन के भी टाइप हैं। जैसे कि पहला है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कौन सा है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो जैसा कि आपको सामने फिगर में, क्वेश्चन में दिख भी रहा है और पेज में, कि जब सेंटेंस सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट सेम मिले। ध्यान सुनना, जब भी कभी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम मिले तो वहीं समझ लेना कि ये जो सेंटेंस है उसमें जो प्रोनाउन है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ठीक है, जैसे कि आपको पता ही है कि हमारा 1 2 3 का सेक्शन होता है, सिंगुलर, प्लूरल और मल्टीलुलर। आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ हो जाएगा। इसका पॉजेसिव ऑब्जेक्ट माई हो जाएगा और पॉजेसिव प्रोनाउन माइन हो जाएगा। ठीक है। और जैसे कि आपको पता ही है एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव जो नाउन की विशेषता बताओ। प्रोनाउन क्या होता है? जो नाउन के प्लेस पर यूज हो। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? जो नाउन और प्रोनाउन इक्वल हो। वी का ऑब्जेक्ट एस, और रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन माई, आवर सेल्फ, पॉजिटिव एडजेक्टिव आवर, और पॉजिटिव प्रोनाउन आवर्स। यू का यू ही रहता है ऑब्जेक्ट, यू ही रहता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी, और पॉजिटिव एडजेक्टिव भी योर हो जाता है, और पॉजिटिव प्रोनाउन योर्स हो जाता है। ठीक है। और ही का ऑब्जेक्टिव हिम हो जाता है, और इसका रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन हिमसेल्फ हो जाता है, और इसका पॉजिटिव एडजेक्टिव हिज हो जाता है, इसका पॉजिटिव प्रोनाउन भी हिज हो जाता है। शी का ऑब्जेक्ट हर होता है, इसका रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन हर सेल्फ हो जाता है, और इसका पॉजिटिव एडजेक्टिव हर होता है, और इसका पॉजिटिव प्रोनाउन हर्ष होता है। इट का ऑब्जेक्ट इट होता है, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन इट्स होता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव इट्स होता है। ठीक है। अब अगर ध्यान से अपन सुने ना, तो हमको ये दिखेगा कि पॉजिटिव प्रोनाउन जो है वो पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव नाउन से मिलकर बना है। तो कैसे, क्या है, वो हम देखते हैं। ठीक है, कि पॉजिटिव प्रोनाउन क्या है। हमको जनरली पता है कि प्रोनाउन है तो मतलब नाउन के प्लेस पर यूज होगा, और कोई चीज़ होगी जिसके बारे में विशेषता बताएगा, तो वही पॉजिटिव प्रोनाउन है।
तो पॉजेसिव प्रोनाउन एक्चुअल में क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव और नाउन का सम। मतलब कहीं कोई वर्ड है पॉजेसिव, जैसे माइन मैंने लिख दिया, तो माइन क्या है? ये पॉजेसिव प्रोनाउन है क्योंकि नाउन के विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो माइन हमारा क्या हो जाएगा? पॉजेसिव प्रोनाउन। तो इसमें माई और प्लस वो पर्सन कार वो भी है, जैसे मैंने कहा माई कार या माइन, तो मतलब वो दोनों हो जाएगा। तो पॉजेसिव अगर केवल प्रोनाउन कोई कहे तो इसका मतलब पॉजेसिव एडजेक्टिव और नाउन दोनों है। देखते हैं स्लाइड में। ठीक है, तो मतलब बात इतनी सी याद रखो, जैसे कि आपको सामने दिख भी रहा होगा स्लाइड में कि पॉजेसिव प्रोनाउन में पॉजेसिव एडजेक्टिव और प्लस नाउन होगा। जैसे मैंने बोला माई कार या माइन, तो माइन में ही माई कार है। जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि आई ऑलवेज अप्रिशिएट हर्स वर्क बट शी नेवर अप्रिशिएट माई। तो मतलब मैं हमेशा उसके काम को सपोर्ट करता हूँ लेकिन वह मेरे काम को सपोर्ट नहीं करती। तो यहाँ हर्ष वर्क नहीं होगा, हर वर्क होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ वर्क का अगर या तो केवल हर्ष कह देता तो सही था, लेकिन अगर हर्ष वर्क कहा हो तो वहाँ हर बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो हर जो होगा वो पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा और वर्क क्या होगा? नाउन होगा। और अगर केवल हर्ष होता तो भी सही रहता। ठीक है, यहाँ माई नहीं होगा, यहाँ माइन होगा। अप्रिशिएट माइन, माइन का मतलब यहाँ मैंने माई केवल यहाँ लिखा माइन, मतलब मेरा वर्क। माइन का मतलब क्या हो जाएगा? मेरा वर्क। ठीक है, अब हम लोग अगले कॉन्सेप्ट पर चलते हैं जो कि हमारा है एम्फैटिक प्रोनाउन। भाई एम्फैटिक प्रोनाउन कुछ नहीं है, जो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमने अभी देखा था कि माई सेल्फ, अवर सेल्फ, यू, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट्स है, वही ये भी है। बस थोड़ा सा चेंज है इसमें, याद रखना कि इम्फेटिक प्रोनाउन छाती चौड़ी करके कहता तो है कि मैं प्रोनाउन हूँ, लेकिन ये कुछ भी नहीं होता। इसमें केवल एक चेंज होता है कि यहाँ पर जो प्रोनाउन होगा वो सब्जेक्ट और वो प्रोनाउन इक्वल नहीं होंगे। बस किसी भी सेंटेंस में जब सब्जेक्ट और प्रोनाउन इक्वल नहीं होंगे तो वो प्रोनाउन इम्फेटिक प्रोनाउन होगा। वो केवल और केवल क्या करेगा? वो केवल और केवल हमारा डूअर एंड रिसीवर सेम नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव में सेम होगा और एम्फेटिक में डूअर और रिसीवर सेम नहीं होगा। ठीक है, तो एम्फेटिक प्रोनाउन कभी कभी एडजेक्टिव की तरफ भी शो कर देता है, एडवर्ब की तरफ भी शो करता है, लेकिन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन केवल और केवल प्रोनाउन की तरह ही शो करेगा। मैंने कहा ना, दो मुहा है ये। अब अगर कोई आपसे कहे कि एम्फेटिक प्रोनाउन में क्या क्या है, तो माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, यू, हर सेल्फ, इट्स, ये सब एम्फेटिक प्रोनाउन हैं जो एकदम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह शो। बस यहाँ पर क्या होता है कि एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव में एम्फेटिक डूअर एंड रिसीवर आर नॉट सेम और रिफ्लेक्सिव में डूअर एंड रिसीवर आर सेम। एम्फेटिक एडजेक्टिव की और एडवर्ब, एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव एडवर्ब क्या है? एडवर्ब क्या? वर्ब की विशेषता, और एडजेक्टिव क्या? नाउन की विशेषता। ठीक है, अब आगे देखें। और ये प्रोनाउन केवल। ठीक है, तो अगर कोई कहे एडवर्ब केवल नाउन की नहीं, एडवर्ब वर्ब की भी विशेषता बताता है, खुद एडवर्ब की भी और खुद एडजेक्टिव की भी विशेषता बताता है। हाँ, एम्फेटिक प्रोनाउन का एरर जो आएगा वो कैसा आएगा? याद रखना कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो हमेशा मेन वर्ब के बाद में आता है। ठीक है, वो हमेशा कब आएगा? मेन वर्ब के बाद, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, जो इक्वल होता है सब्जेक्ट और प्रोनाउन। लेकिन भैया ये जो एम्फैटिक प्रोनाउन होता है ये हमेशा मेन वर्ब के या तो पहले आएगा और या तो उस सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के बाद में आएगा। याद रखना इस बात को। ठीक है, आगे बढ़े। एग्जाम्पल अभी देख लेंगे, ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे मैंने बोला आई सॉ माई सेल्फ। अच्छा, नीचे एग्जाम्पल नीचे के स्लाइड में दिखाते हैं। यार जैसा मैंने बोला आई सॉ माई सेल्फ, मतलब ध्यान से देखो तो आई और माई सेल्फ सेम है। तो माई सेल्फ क्या है आपका? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है, मेन वर्ब के बाद आया है, दोनों कंडीशन फुलफिल कर रही हैं, तो ये क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। लेकिन अगर यहीं पर देखें आई माई सेल्फ सॉ यू, मैंने खुद आपको देखा, यहाँ पर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम नहीं है और जो ये प्रोनाउन आया है ये मेन वर्ब के पहले आया है, तो ये दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है एम्फेटिक प्रोनाउन का। ठीक है, तो हम लोग आगे देखते हैं। अरे अब ध्यान से देखना भाई,
एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट, आई विजिटेड राहुल्स हाउस यस्टरडे। मैंने कहा मैं राहुल के घर यस्टरडे गया था। तो आई विजिटेड, आई नाउन हो गया, विजिटेड मेन वर्ब हो गया, विजिटेड वेयर राहुल्स हाउस, तो राहुल के हाउस क्या हो गया, नाउन ऑब्जेक्ट हो गया, राहुल्स पॉजेसिव केस ऑफ नाउन हो गया, यस्टरडे एडवर्ब हो गया। ठीक है, क्योंकि कब व्हेन का आंसर दे रहा है, ठीक है, टाइम का, तो एडवर्ब ऑफ टाइम। अब अगला वाला अगर देखो तो आई सॉ यू माई सेल्फ, आई सॉ यू माई सेल्फ। तो यहाँ देखो मेन वर्ब के पहले नहीं है, मेन वर्ब के बाद भी नहीं है, और मेन वर्ब ऑब्जेक्ट के बाद है, तो इसका मतलब एम्फैटिक प्रोनाउन। अब इसके आगे वाला देखो कैसे ही रह आएगा। अगर क्वेश्चन दिया रहेगा आई राजेश रिपेयर्ड हिमसेल्फ हिज कार, तो राजेश कार ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट सेम नहीं, तो मतलब ये जो है ये प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। तब ये क्या है देखते हैं, क्योंकि ये भैया बीच में आए हैं, रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, लेकिन तो हमें पता है रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, तो ये एम्फेटिक हो सकते हैं। तो ये देखा हमने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम नहीं है, तो एम्फेटिक हो गया। एम्फेटिक को या तो मेन वर्ब के पहले होना चाहिए या तो ऑब्जेक्ट के बाद होना चाहिए, भैया बीच में है, जिसका एक्चुअल सही क्या होगा, राजेश रिपेयर्ड हिज कार हिमसेल्फ। ठीक है, या फिर राजेश हिमसेल्फ रिपेयर्ड हिज कार, कुछ भी कर दो। अब हम लोग देखते हैं इसी का अगला क्वेश्चन। यार इसका अगला बहुत सिंपल, वही सेम कॉन्सेप्ट है कि मोनिका रिपेयर्ड हरसेल्फ ब्रेकफास्ट फॉर द होल फैमिली। तो अगर ध्यान से देखो तो मोनिका सब्जेक्ट हो गए, प्रिपेयर्ड वर्ब हो गया, हरसेल्फ प्रोनाउन है। देखते हैं ये रिफ्लेक्टिव तो कहीं नहीं है, हमने देखा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ब्रेकफास्ट ये सेम हो गया। हमें पता है प्रिपेयर्ड वर्ब व्हाट का आंसर देगा, तो ब्रेकफास्ट, तो वो हमारा आंसर दे रहा है। तो मतलब क्या हुआ कि हरसेल्फ जो है वो एम्फेटिक प्रोनाउन है। क्या भैया, एम्फेटिक प्रोनाउन है। तो इसका सही होगा मोनिका प्रिपेयर्ड ब्रेकफास्ट हरसेल्फ फॉर द होल फैमिली। ठीक है, तो भाई ध्यान से सुनना कि अगर कोई क्या जैसे सी प्रिपेयर्ड हरसेल्फ फॉर द एग्ज़ाम, तो यहाँ पर देखो तो प्रिपेयर्ड मेन वर्ब है, लेकिन ये इंट्रांसिटिव वर्ब है। क्यों? क्योंकि इसका खुद का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। फॉर द आ गया तो फॉर के बाद फॉर प्रिपोजिशन है, उसका ऑब्जेक्ट एग्ज़ाम हो गया। तो ये हरसेल्फ भैया, क्योंकि सी और ऑब्जेक्ट अलग अलग है, तो इसका मतलब ये प्रोनाउन तो हैं लेकिन ये एम्फेटिक प्रोनाउन है। तो इसका करेक्ट वर्जन होगा शी हरसेल्फ प्रिपेयर्ड फॉर द एग्ज़ाम, या फिर शी प्रिपेयर्ड फॉर द एग्ज़ाम हरसेल्फ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। किसको पढ़ेंगे? सेकंड थर्ड पार्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक है, देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या है। भाई ध्यान से सुनना, नाम से मत कंफ्यूज होना। नाम बहुत प्यारा, डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब हर एक को बांटे, हर एक से। तो याद रखना, मतलब ग्रुप में कोई चीज़ रहेगी उसमें से हर एक को बांटना है। तो ईच या आइदर या नाइदर के बाद अगर ऑफ है तो जो नाउन होगा वो प्लूरल होगा, जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा, हेल्पिंग वर्ब जो होगा वो सिंगुलर होगा, और जो प्रोनाउन या एडजेक्टिव होगा वो भी सिंगुलर होगा। नाम से यार समझ में आ रहा है, ईच है या आइदर है तो मतलब एक की बात करेगा। तो अगर कई में से एक की बात कर रहा है तो उसका एडजेक्टिव जो होगा या जो प्रोनाउन होगा वो सिंगुलर होगा, और उसकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो भी क्या होगी, सिंगुलर होगी, या कोई भी वर्ब होगी। अब जैसा कि आपको नीचे एक मैं सेकंड पॉइंट करके एक हाईलाइटेड चीज़ लिखा हूँ, वो ध्यान से सुनना। तो भाई ध्यान से देखो, अब दिख रहा होगा क्लियरली कि अगर कहीं ईच ऑफ है तो मतलब सभी को बुला रहा है। आउट ऑफ टू भी हो सकता है, टू से ज़्यादा भी हो सकता है, ग्रेटर आर इक्वल टू टू। मतलब जैसे मैं कहा 10 में से सभी लोग आओ, तो ईच ऑफ 10 पीपल कम, तो यहाँ पर ईच ऑफ का यूज होगा। लेकिन अगर मैं कहूँ दो या दो में से ज़्यादा में से मतलब एक कोई आ जाओ, एनी वन, मतलब जैसे मैंने कह दिया कि एनी ऑफ 5 कम, तो कोई एक आएगा, तो 1 आउट ऑफ ग्रेटर देन 2। ठीक है, इक्वल नहीं, याद रखना ईच में इक्वल भी हो सकता है, मतलब दो भी हो सकते हैं और दो से ज़्यादा भी, लेकिन एनी में दो से ज़्यादा ही होना पड़ेगा, दो से कम नहीं। ठीक है, और अगर आइदर की बात करेंगे तो केवल दो होगा उसमें से कोई एक, और नाइदर की बात करेंगे तो केवल दो होगा उसमें से कोई भी नहीं। और अगर नन की बात करेगा तो दो से पता नहीं कितना होगा और उसमें से भी कोई भी नहीं। लेकिन अगर कोई ईवरी की बात करेगा तो दो में से बहुत ढेर सारा होगा लेकिन उसमें से सभी एक साथ आ जाओ, जैसे एवरीवन कम हियर, तो सब कोई आ जाओ। लेकिन ईच, ईच मतलब एक एक करके आओ, आओ सब लोग लेकिन एक एक करके आओ, तो एवरी प्लूरल हो जाएगा और ईच क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। ठीक है, ऑल मतलब ग्रेटर देन टू में से सभी।
मतलब दो या दो में से ज़्यादा में से सभी, तो आपके दिमाग में आएगा क्या ईच और ऑल? नहीं नहीं, ईच में से एक एक, तो ऑल और एवरी, हाँ ऑल और एवरी को बोल सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसके एग्जांपल्स देखते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा आपको। जैसा कि आपको एग्जांपल सामने दिख रहा है क्या, कि ईच ऑफ द बॉयज हैव सबमिटेड देयर असाइनमेंट। ईच है, हमने पढ़ा था ईच मतलब कई ढेर सारे होंगे, उसमें से एक एक का, तो मतलब यहाँ पर एक है, तो सिंपली हम कॉन्सेप्ट वाइज याद रखें, कोई ट्रिक व्रिक नहीं हमने पढ़ा है। से एक है तो सब्जेक्ट का वर्ब जो होगा, हेल्पिंग वर्ब हैव है तो हैज़ हो जाएगा, और उसका जो एडवर्ब या सॉरी एडजेक्टिव होगा या प्रोनाउन होगा देयर के बजाय हीज हो जाएगा। तो मतलब सही आंसर होगा कि ईच ऑफ द बॉयज हैज़ सबमिटेड हिज असाइनमेंट। बॉयज तो होना ही है क्योंकि कई में से एक एक को बुला रहे हैं। अब नेक्स्ट एक और एग्जांपल है जस्ट उसी के नीचे बोथ वाला, देखो देखो कभी क्वेश्चन में दे रहा है ना, बोथ ऑफ देम आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली, तो याद रखना बोथ के साथ निगेटिव कभी नहीं आता। तो अगर नॉट है तो पहले उसको कट कर देना, और नॉट है इसका मतलब दो में से कोई नहीं आया, तो नन तो लगेगा नहीं, नन दो से ज़्यादा के लिए होता है, तो बचा कौन, नाइदर, तो नाइदर ऑफ देम आर वर्किंग प्रॉपरली। अब अगला है उसी के नीचे देखो ध्यान से, तो आई हैव 5 कार्स, मेरे पास 5 कार है, बट लेकिन नाइदर ऑफ देम वॉज क्लीन टुडे, लेकिन उनमें से कोई भी आज क्लीन नहीं। देखो एक का सेंस दे रहा है, तो मतलब 5 के पाँचों गंदी हैं। तो मैंने भी पढ़ाया था और बताया था आपको भाई कि 2 से ज़्यादा होगा और सब कोई नहीं करना है, तो वहाँ नन का यूज़ हो जाएगा। तो नाइदर के जगह नाइदर यहाँ नहीं यूज होगा, नाइदर केवल 2 के लिए यूज होता है, तो यहाँ नन का यूज हुआ है। अब हम लोग आगे देखते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या देखते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो क्या होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, सबसे पहले हम जानेंगे। यार ध्यान से देखो अगर इस स्लाइड में ना, जैसे दिस है, दैट है, दीज है, दोज है, ये सब क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। नाम मतलब यार किसी चीज़ को दर्शाना, मतलब किसी चीज़ को दिखाने के लिए डिमॉन्स्ट्रेटिव हम यूज़ करते हैं, शोबाजी के लिए। मतलब जैसे मैंने कहा कुछ और उसको हमें शो करना है किसी और कंपैरिजन, एक तरह से समझ सकते हो कि डिमॉन्स्ट्रेटिव का मतलब जब कंपैरिजन की चीज़ें आती हैं और वहाँ पर जब प्रोनाउन का यूज़ करना होता है तो वहाँ हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। जैसे दिस इज़ माई पेन, तो दिस क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। याद रख लेना कि मैं उसको दिखा रहा हूँ, दर्शा रहा हूँ कि वो मेरा है, ठीक है। अब तुम कहोगे भैया प्रोनाउन तो वो होता है जो नाउन के प्लेस पर यूज होता है, जैसे आई एम गोइंग टू इलाहाबाद, सर्विस इज गोइंग टू आई, ही, तो ही प्रोनाउन हो गया। तो ये सर्विस को दिखा रहा है, तो क्या वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है? नहीं। देखो ये जो 4 वर्ड है ना, यही केवल डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होंगे, बाकी नहीं होंगे, बाकी नहीं होंगे, याद रखना इस बात को। तो वैसे एग्ज़ाम में ये नहीं आने वाला है, एग्ज़ाम में एरर कैसे आएगा उस पर हम फोकस करते हैं, ज़्यादा डीप में नहीं घुसते हैं। लेकिन इतना ज़रूर जान लो कि दिस, दैट, दीज और दोज ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। कभी कभी ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह भी शो करते हैं, जैसे कि आप एग्जाम्पल में देखें, ठीक है। यार जैसे देख रहे हो ना कि द वेदर ऑफ बैंगलोर इज़ बेटर दैन मुंबई, तो क्या कभी वेदर का मुंबई से कंपैरिजन हो सकता है? केवल कहा होता कि बेंगलोर इज़ बेटर दैन मुंबई, तो ठीक है। तो इसी वेदर को दर्शाने के लिए या तो हम द वेदर ऑफ लिखें और या तो हम दैट ऑफ लिखते हैं। तो यहाँ देखो दैट का यूज हुआ तो यही हो जाता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, मतलब जहाँ कंपैरिजन के लिए प्रोनाउन का यूज हो वहाँ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं। तो जैसे अगर इसका करेक्ट वर्जन कहें तो द वेदर ऑफ बैंगलोर इज़ बेटर दैन मुंबई के बजाय द वेदर ऑफ बैंगलोर इज़ बेटर दैन दैट ऑफ मुंबई, ठीक है। और अगला जैसे लिखा है द वर्कर्स ऑफ आवर कंपनी आर मोर हार्ड वर्किंग दैन देयर कंपनी, इतना केवल बोल देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका आवर जो है पॉजिटिव एडजेक्टिव, कंपनी पॉजिटिव ऑब्जेक्टिव है, पॉजिटिव प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, आर तो हेल्पिंग वर्ब है, और हमें पता है कि ये मोर एडवर्ब है, हार्ड वर्किंग एडजेक्टिव है। लेकिन हमें पता है कंपैरिजन जब होता है किसके, वर्कर्स के बीच में, तो यहाँ वर्कर होना चाहिए, वर्कर है नहीं। अब देखो एक बात और, दैट और दिस और दैट ये दोनों सब्जेक्ट की तरह ट्रीट होते हैं केवल दर्शाने के लिए, ठीक है। जैसे दिस इज़ माई पेन, दैट इज़ योर पेन, ये सब चीज़ें, ठीक है। लेकिन दीज और दोज ये क्या होता है, ये प्रोनाउन की तरह यूज हो जाते हैं, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट भी बन जाते हैं, ठीक।
ठीक है, तो याद रखना इस बात को कि मतलब प्रोनाउन तो वो भी बनते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दिस दैट भी, लेकिन ये सब्जेक्ट बनते हैं और दीज और दोज ऑब्जेक्ट भी बन जाते हैं, ऑब्जेक्ट ही बनते हैं और ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बनते हैं। ठीक है, तो जैसे द वर्कर्स ऑफ आवर कंपनी आर मोर हार्ड वर्किंग दैन द देयर कंपनी के बजाय यहाँ आंसर सही होगा कि द वर्कर ऑफ आवर कंपनी आर मोर हार्ड वर्किंग दैन दोज ऑफ। हाँ, एक बात और, दीज सिंगुलर के लिए देखो, वेदर सिंगुलर है, हमें याद है ना, रोटी को चाहे जितना तोड़ो रोटी, तो रोटी सिंगुलर है, वैसे ही वर्कर्स यहाँ ये प्लूरल है तो दोज ऑफ होगा, तो आंसर आ जाएगा दोज ऑफ देयर कंपनी। ठीक है, अब हम लोग इसके नीचे वाला एग्जाम्पल देखते हैं। अगर भाई क्वेश्चन में ना ये दिया हो कि द बैंगलोर्स, ध्यान सुनना, द बैंगलोर्स वेदर इज बेटर देन मुंबईज, तब तो सही है। लेकिन अगर क्वेश्चन में दिया है कि द वेदर ऑफ बैंगलोर इज बेटर देन मुंबई, तो यहाँ हम ये नहीं लिख देंगे कि द वेदर ऑफ बैंगलोर इज बेटर देन मुंबईज, नहीं, क्योंकि यहाँ वेदर ऑफ है ना, तो जब ऑफ वाला सेंस है तो हमें दैट ऑफ ही लगाना पड़ेगा। मतलब समझ में आया कि मतलब इज मत लगा देना, अगर बैंगलोर से दिया होता तब मुंबईज लगा देते तो वो वेदर उसी में छिप जाता। ठीक है, एक ही कन्फ्यूजन होती है, तो उसको भी मैंने क्लियर कर दिया। अब हम लोग मिलते हैं अगली ऑडियो लाइब्रेरी में इसी की, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, बाय।